आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम गुप्तोत्तर काल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे जितने भी हम मौर्य काल और सिंधु सभ्यता, गुप्त काल, ये जो भी क्वेश्चन हम डील किए हैं उसका आप लोग जाकर PDF जो वीडियो है ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको आसान हो जाए। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाई लेवल का जो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम उसमें डील कर चुके हैं। और आज भी जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद जो जो बचेगा उसको फिर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और आप लोग वीडियो का क्या करिएगा कि कमेंट कर लीजिएगा, और कमेंट करके उसके बाद फिर क्या करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोग उसको देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको सुविधा हो जाए। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है, हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था। यानी किसके काल का कहता है, तो हर्ष के शासनकाल में। जब हर्ष के शासनकाल था तो उस समय जो है भूमि राजस्व का आधार क्या था। तो भू राजस्व का जो आधार था वो था भूमि का प्रकार। क्या था भू राजस्व का आधार था, भूमि के प्रकार, यानी भूमि के प्रकार के अनुसार भू राजस्व लिया जाता था। निम्न में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया। यानी कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इनमें से जो ऑप्शन दिया कौन आया था और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया। तो ये आया था वेनसांग। वेनसांग जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं उसको आप लोग एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए, और आप हर एक क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बिना यूज़ का है। हर एक जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाएगा। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी। जब त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था तो उसमें किसका विजय हुआ था, तो हुआ था प्रतिहारों का विजय हुआ था। कहता त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें से इनमें से कौन जो है शासक जो भाग नहीं लिया था, तो था चालुक्य जैसा, वो भाग इसमें नहीं लिया था। इसमें राष्ट्रकूट भाग लिया, पालो भाग लिया था और प्रतिहारों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पुलकेशिन जो द्वितीय था वो किसका समकालीन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है अकबर के समकालीन कौन था, पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन कौन था, चंद्रगुप्त के समय में उसका समकालीन कौन था। तो इस समय जो है ना पूछ रहा है कि इसका पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन कौन था। तो समकालीन इसका कौन था, समकालीन था, तो किसका समकालीन था, जो पुलकेशिन द्वितीय था ना, ये किसके समकालीन था, तो ये जो समकालीन था वेनसांग के समकालीन था। तो ये सब जो क्वेश्चन बनता है आप इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा, और जब भी एग्जाम आएगा उसके पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मलालपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक होते हैं। जो मलालपुरम है वो किस शैली के प्रतीक होता है, तो ये जो प्रतीक होता है पल्लव काल के, पल्लव जो शैली था उस शैली के प्रतीक होता है। और आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है कितना हाई लेवल का है, और एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हर्ष क्या है, तो हर्ष के बारे में क्या कहता है, ये चीन के साथ राजदूतों को विनिमय किया था। किसने, तो हर्ष ने किया था। हर्ष को पराजित किया था, यानी हर्ष को किसने पराजित किया, तो हर्ष के जो पराजित किया था वो कौन सा शासक था, पुलकेशिन द्वितीय था। जो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्ष को क्या किया था, पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको सेट में मिलेगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो किसको हराया था, तो हर्ष को। मिहिर कुल कौन था, मिहिर कुल जो था वो कौन था। आप क्वेश्चन देख के अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो ये जो था हून था, मिहिर कुल जो था क्या था, तो ये हून था। बाणभट्ट किसके दरबारी थे, जो बाणभट्ट है वो किसके दरबारी थे, तो ये दरबारी थे हर्षवर्धन के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के बारे में गलत कथन बताना है। तो कहता है इनमें से जो गलत कथन बनता है उसके बारे में बताना है। तो किसके बारे में, तो पल्लव के बारे में गलत बताना है। तो वो है तंजावुर की राजधानी बनवाई। ये राजधानी बनवाई नहीं थी, वो राजधानी था पहले से। कहता है बतापी किसकी राजधानी था, जो बतापी था वो किसकी राजधानी था, तो बतापी तो जो चालुक्य की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रथ मंदिर बने थे। रथ मंदिर जो था ना, चोल के समय बना, पल्लव के समय बना, चालुक्य के समय बना था, किसके समय बना था,
तो जो ये जो रथ बना था वो बना था पल्लवों के समय में जो है रथ बना था। यानी कौन रथ? तो रथ मंदिर है। रथ मंदिर किसके समय बना था? तो पल्लवों के समय में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय की प्रमुख घटना है। जो हर्ष के समय था उसमें से कौन सी घटना हुआ था? तो ये जो घटना हुआ था ये हुआ था कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से मैत्री संबंध बनाया था। तो उसने कामरूप के राजा ने तो भास्कर वर्मा से क्या बनाया था? तो मैत्री संबंध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वेन किसके समय आया था? यानी वेन सांग जो है ना किसके समय में आया था? तो आपको पहले क्वेश्चन में भी आया था, दूसरे क्वेश्चन में कि वेन सांग तो किसके समय था? तो हर्ष के समय में आया था। ये होल अभिलेख में किस युद्ध का वर्णन है? जो हेल अभिलेख है तो ये होल अभिलेख में किसका वर्णन है, यानी किस युद्ध का वर्णन है? तो ये जो युद्ध हुआ था आपका हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था ना, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख में वर्णन किया गया है। तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप मार्क लगा कर रख लीजिए, 2-3 स्टार लगा लीजिए। हर्ष के समय में कहाँ से उल्लेख मिलता है? हर्ष के विषय में जो है कहाँ से उल्लेख मिलता है? तो हर्ष के बारे में मिलता है बाणभट्ट से। बाणभट्ट के द्वारा जो उल्लेख किया गया उसमें मिलता है हर्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह ने किया था। और पुलकेशिन द्वितीय किसको पराजित किया था? तो हर्ष को पराजित किया। देखिए किसको है पराजित किया, और ये जो है ना कौन? नरसिंह जो किसको पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ये भी आप क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा ही लीजिए और इसको डबल स्टार मार्क लगाइए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसको डबल मार्क पता है वो आने वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में एकदम 100% छपेगा। पल्लव रथों में से सबसे छोटा रथ है, जो पल्लव का रथ है इसमें कौन सा जो रथ है सबसे छोटा रथ है? तो ये है द्रौपदी रथ। जो द्रौपदी रथ है सबसे क्या है? छोटा रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पल्लमपुरम नगर की स्थापना किसने किया था? मालपुरम जो है, मल्लपुरम नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये जो स्थापना किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इसकी स्थापना किया था। गुप्तोत्तर कालीन बंगाल में व्यापार होता था, यानी गुप्तोत्तर काल में जो है बंगाल में व्यापार होता था। किसके द्वारा होता था? तो ये होता था कौरियों के द्वारा व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसने शूद्रों को कृषक कहा था? यानी जो कहा था क्षुद्रकों को कृषक कहा था, किसने कहा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें ह्वेन सांग जो कहा था कृषकों को क्षुद्रों को कृषक कहा था। गुप्तोत्तरकालीन कर प्रणाली का सबसे असामान्य लक्षण था। तो सबसे असामान्य लक्षण क्या था? तो ये जो लक्षण था पूजा स्थलों तथा तीर्थ पर कर शुल्क लगाने के लिए, ये जो था ना असामान्य लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किस काल में भूमि दान की प्रक्रिया तीव्र हुआ था? यानी भूमि में दान देने की जो प्रक्रिया हुआ था सबसे तेज हो गया था। किस काल में? सातवाहन के था, गुप्त काल के था, गुप्तोत्तर काल के था, या मौर्य काल का था? किसके काल का था? तो ये था गुप्तोत्तर काल में जो है ना भूमि दान देने की प्रक्रिया तेज हो गया था। हर्ष के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र द्वारा होती थी। यह किसका कथन है? कहता है ना कि हर्ष के काल में जो है खेतों की सिंचाई होता था वो घटी यंत्र के द्वारा होता था। तो ये जो कथन किसने कहा था? तो इसका क्या था? ह्वेन सांग ने कहा था। तो हर्ष के बारे में मैक्सिमम जो भी बात बोलेगा ना तो आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में जब ह्वेन सांग रहेगा तो मैक्सिमम ह्वेन सांग ही कहेगा, क्योंकि ह्वेन सांग जो आया था हर्ष के समय में आया था और इसके हर्ष के बारे में जितना भी बढ़िया जो बात था वो बात ह्वेन सांग ने ही बोला था, और उसका अपना जो बुक था उसमें वर्णन भी वो किया है। नालंदा बिहार का खर्च चलता था, जो नालंदा बिहार था उसका खर्च कहाँ से चलता था? तो ये चलता था ग्राम दान से, यानी ग्राम से जो दान मिलता था उस दान से जो है नालंदा के जो बिहार था उसका खर्च चलता था। गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात प्रमुख मद थी। जो गुप्तोत्तर काल में था तो भारत में जो है प्रमुख आयात मद क्या था? तो ये जो था घोड़ा था। घोड़ा का आयात प्रमुख मद था। किस काल में? तो गुप्तोत्तर काल में। ये याद रखिएगा, ये डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्तोत्तर काल की में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था। जब गुप्त काल था तो उसमें भूमि का स्वामित्व कौन होता था, तो ये होता था ग्राम सभा होता था। तो ये भी याद स्टार मार्क आप डबल स्टार लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे अगले एग्जाम में छपेगा। अंत्यज वर्ग में समाहित है, ये कौन समाहित था, तो ये था चंडाल। तो ये क्वेश्चन आपसे इसका अर्थ पूछ सकता है कि ये कौन था, तो चंडाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब शुरू हुआ था, क्या चीज़ का, तो नारियल की खेती। तो नारियल खेती हुआ था सातवाहन के काल से नारियल की खेती होना शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। गुप्तोत्तर काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किससे सुकर बना, यानी आसान बना। तो किसका, ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय जो है ना बना, तो किससे बना है, तो ये बना है आपका पुरोहित वर्ग के भूमि दान, पुरोहित वर्ग के भूमि दान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हो गया। तो किसके काल में, कहते हैं ना क्या जजमान, पंडित जी बोलते हैं ना क्या जजमान, तो वैसे ही क्या है, तो उसमें एक व्यवस्था था। तो व्यवस्था नए प्रकार के व्यवस्था था और इस किस काल में प्रसार हुआ, तो ये जो प्रसार हुआ ये हुआ था गुप्तोत्तर काल में इसका प्रसार हुआ था। कहते किसने पाटलिपुत्र में खोए हुए वैभव और गौरव का वर्णन किया है। यानी कहता है कि पाटलिपुत्र में खोया हुआ जो वैभव था और गौरव था इसका वर्णन किसने किया है, तो ये जो वर्णन किया था वेनसांग ने ही किया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तराधिकारियों को भरण पोषण हेतु भूमि अनुदान दिया। यानी कहता उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया, तो इसमें से कौन शासक था जो दिया था, तो ये जो शासक था हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो कौन सा था, किसके द्वारा, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और आप इसको स्टार मार्क आप डबल स्टार लगा लीजिए। तो ये जो था कौन, कैलाश नाथ मंदिर कांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है। तो इस तरह के वाक्य जो मिलता है वो कहाँ मिला था, तो महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको आएगा कि हर्ष की राजधानी कहाँ था। आप तो हर्ष के बारे में पढ़ लिए, लेकिन इसका राजधानी कहाँ था, तो हर्ष की राजधानी कहाँ था, तो कन्नौज था। हर्ष के समय की कुछ सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है। तो हर्ष के जो समय था उसके जो कुछ सूचना था वो किसके पुस्तक में मिला है, तो ये जो पुस्तक मिला है तो कलहन के पुस्तक में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो जब चेंज करने के लिए होगा तो कितना हो जाएगा, 601 ईस्वी हो जाएगा, 601 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।